जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको G20 शिखर सम्मेलन के बारे में बताने वाला हूँ जो इस साल हमारे ही कंट्री इंडिया में होने वाला है। दिल्ली में होगा ये G20 शिखर सम्मेलन और सितंबर के महीने में होगा। तो आइए इसके बारे में कुछ देखिए। G20 से लगभग सभी एग्जामों में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। G20, G7 क्या है, G4 क्या है, D10 क्या है, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं G20 की इतिहास के बारे में। कुछ हिस्ट्री में आपको बता दूं ताकि समझ में आए कि G20 बना कैसे, कब बना। तो देखिए, सबसे पहले G4 का मेन मकसद क्या था कि उनको परमानेंट सीट इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिल जाए, जिसमें 4 देश आते थे, इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राजील। फिर धीरे धीरे अमेरिका जुड़ा, जापान। देखिए, जब अमेरिका अगर जुड़ता है तो जापान को साथ में जाना ही जाना है, क्योंकि जब अमेरिका में 1945 में अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम गिराया था तो उस समय उस टाइम ट्रीटी भी साइन की गई थी कि जापान की सारी सिक्योरिटी, जापान अपनी सिक्योरिटी अपनी सेना नहीं रखेगा, अमेरिका ही उसे क्या देगा, सिक्योरिटी देगा, अपनी सेना अमेरिका को, उसको जापान को देगा। तो उस समय ये हुई थी तो G6 बना। G6 1975 में बना था और जब G6 को बना उसके साथ कनाडा को जोड़ा गया तो ये G7 हो गया। फिर G7 में फिर रसिया को जोड़ा गया तो ये क्या हो गया, G8 हो गया। लेकिन फिर क्रीमिया, उस समय क्रीमिया विवाद हो गया तो फिर उसकी वजह से क्या हो गया, रसिया बाहर हो गया, फिर से ये क्या हो गया, G7 हो गया। तो ये इसका पूरा इतिहास रहा। इसमें कुछ अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, ये सारे देश इंक्लूड होते गए तो ये आपका G7 रहा। आप जानते हो, इससे याद ऐसे रखते हैं कि जापान से ये आपका जर्मनी से हिटलर को आप याद रख सकते हैं, इटली से मुसोलिनी। तो ऐसे आप हर देश के किसी एक लीडर को उठा के उस देश का नाम आपको याद रख सकते हैं। उसके बाद D10 आया। D10 मतलब होता है डेमोक्रेटिक 10। जितनी ऐसी कंट्रियां हैं जहां पे लोग चुनाव होता है और चुनाव वोट देके अपना नेता खुद चुनते हैं, वो कंट्रियों का एक संगठन बना जिसको D10 कहा जाता है, जिसमें G7 की तो कंट्रियां थी ही और कुछ एक्स्ट्रा जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया, ये सारी कंट्रियां मिलकर क्या बना गई, G10 बनाया उन्होंने। तो हम बात करते हैं अब जो G20 से शिखर सम्मेलन होने वाला है, G20 शिखर सम्मेलन। तो G20 का इतिहास है कि ये बना कब था, 1999 में बना था। देखिए, सबसे खास बात ये है कि G20 में जितने भी आपके विकसित देश हैं सभी वो G20 शिखर सम्मेलन, G20 के अंदर आते हैं, इस संगठन के अंदर सभी आते हैं। देखिए, दुनिया की जीडीपी की लगभग 80% हिस्सेदारी G20 देशों के ही पास है। इतने पावरफुल देश आते हैं G20 शिखर सम्मेलन में। 75% व्यापार G20 देशों से ही होता है। लगभग 75% जितने भी है, चाहे इंडिया हो, चाइना हो, चाहे आपके रूस, ये सभी क्या है, ये काफी पावरफुल देश है। 60% आबादी इन्हीं G20 शिखर सम्मेलनों में रहती है। आप जानते हैं कि 60% आबादी G20 में रहती है, क्योंकि अमेरिका, इंडिया, चाइना, सबसे ज्यादा आबादी तो इन्हीं दो देशों की है और ये भी G20 में है। तो सारे इंक्लूडिंग पूरी दुनिया तो नहीं, लेकिन दुनिया की 60% आबादी G20 शिखर सम्मेलन में आ जाती है। उसके बाद भारत में G20 2023 में, यह मैंने आपको बता ही दिया। और देखो, 17वां जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था वो इंडोनेशिया में हुआ था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आप इस पे ज्यादा ध्यान देना कि 17वां G20 सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ था 2021 में, 1 दिसंबर में हुआ था। 18वां इंडिया में होगा 2023 में, इसी साल होगा। कहा, सितंबर के महीने में दिल्ली के अंदर होगा। और 1919 जो G20 शिखर सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा, ब्राजील में। 2024 वाला वो कहाँ होगा, आपका ब्राजील में होगा। सम्मेलन जो दिल्ली में होगा उसमें किन विषय पे चर्चाएं होंगी उस पर हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इन 3 विषयों पर, और वुमेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और भी कुछ 2 विषय हैं जिन पे चर्चाएं होने वाली हैं। जो जलवायु परिवर्तन है उस पर भी चर्चाएं होंगी कि जो जलवायु परिवर्तन से बहुत सारी स्पेसीज खत्म होती जा रही हैं, जैसे कि आप वल्चर्स देखे होंगे, टर्टवाइज की बहुत सी स्पेसीज खत्म होती जा रही है। तो ये कैसे रोका जाए, जलवायु परिवर्तन को, क्लाइमेट चेंज को, इन सब विषयों पर चर्चाएं होंगी G20 सम्मेलन में। दूसरी कि सस्टेनेबल एनर्जी, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा कि सस्टेनेबल एनर्जी है क्या। सस्टेनेबल एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन दोनों में डिफरेंस है। इसका मतलब ये होता है कि बिना हमारे नेचर को नुकसान पहुंचाए डेवलपमेंट जो किया जाता है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है, कि नेचर को सुरक्षित भी रखा जाए और विकास भी हो। यही चीजें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आती है। दूसरा क्या है, ग्लोबल हेल्थ। आप सब जानते हैं कि जब से कोविड-19 आया तब से लगभग पूरे विश्व की जीडीपी, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है, धराशायी हो गई है। तो उस विषय पे भी चर्चा की जाएगी कि आने वाले समय में हम अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कोई वायरस या ऐसी कोई बीमारी या हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स, पैंडेमिक या एपिडेमिक आ रही है, तो उसको कैसे
मिल के उसको हैंडल कैसे किया जाए, इस पे भी चर्चाएं होंगी। दूसरा क्या है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। जितने भी 4G 5G अभी आपको पता है 5G लागू हो रहा है, हवाई कंपनी जो लेके आ रही है, ये सारी चीजें चर्चाएं होंगी कि 5G को कैसे लाया जाए इंडिया में, इसका इंडिया में कैसे डिजिटलाइजेशन किया जाए और ज्यादा विकास किया जाए, ये सारी चीजें इन पे चर्चाएं होंगी। इसका विषय अब की बार रखा गया एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। देखिए हमारे देश का मोटो है वसुधैव कुटुंबकम, तो इसी विषय को लेकर, वसुधैव कुटुंबकम को लेकर सारे देश हमारे G20 सम्मेलन में भाग लेंगे। जितने भी 20 देश हैं वो सारे देश क्या होंगे, भाग लेंगे। लेकिन जिसमें एक देश, ये याद रखना एग्जाम में जरूर आएगा कि कौन सा एक देश है जो इस बार G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया, तो वो है रसिया, रूस। व्लादिमीर पुतिन जिसके राष्ट्रपति हैं, उन्होंने क्या किया, अब की बार G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया, वो इंडिया नहीं आएंगे। क्योंकि कुछ यूक्रेन, आपको पता होगा रसिया यूक्रेन के बीच विवाद चल रहा है, इस वजह से व्लादिमीर पुतिन भाग नहीं लेंगे। ये इतनी चीजें इसमें आपको डिस्कस करनी है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको G20 शिखर सम्मेलन के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।